वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर द नेकलेस। अगर स्टार्टिंग से इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मटिल्डा। और जो मटिल्डा थी वो चाहती थी कि मैं उस घर में मेरी या फिर मैं बॉर्न हूँ या उस घर में मेरी शादी हो जिस घर में लग्जरियस लाइफ हो, यानी कि जो फैमिली क्या हो, रिच हो। पर उनकी शादी किससे होती है और किस घर में वो पैदा होती हैं? जो क्या थे, क्लर्क थे। अब उनके अकॉर्डिंग, मटिल्डा के अकॉर्डिंग ये था कि जो क्लर्क होते हैं वो ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, पर वो ये कोशिश करती थी मैं उस घर में जाऊं जो क्या हो, रिच हो। अब उन्होंने, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था मटिल्डा का वो भी क्या था, इतना रिच नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी मैरिज हुई थी वो भी उस क्लर्क से हुई थी। तो यानी कि जो ये चाहती थी मुझे सब कुछ मिले, यानी कि एक लग्जरियस लाइफ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो वो सब कुछ उनको नहीं मिला। तो जो उनकी कोशिश थी रिच होने की, यानी कि वो चाहती थी मैं किससे शादी करूं, किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जो क्या हो, रिच हो। पर उनकी शादी किससे हो गई थी, क्लर्क से हो गई थी। तो वो सेटिस्फाई नहीं थी जिस कंडीशन में वो थी। अब वो हर रोज़ यही सोचती थी काश जो मेरी शादी हो, या काश मैं उस घर से बिलोंग करती जो क्या होती, रिच फैमिली होती। अब क्या हो गया, अब उनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम, यानी कि जो उनकी फ्रेंड थी वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका नाम क्या था, फॉरेस्टियर। अब जो मैडम थी, अब उनके घर जो मैडम थी ना, फॉरेस्टियर, अब जब उनके घर जाती थी ना मटिल्डा, अब वो हमेशा जब भी रिटर्न होती थी उनके घर से उदास होती थी, यानी कि खुश नहीं थी फॉरेस्टर को देख के जो रिच थी, यानी कि हमेशा उदास होती थी, यानी कि ये इतनी रिच क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं सेम कंडीशन में क्यों हूँ। ऐसा ही कौन सोचता था, मटिल्डा। जब भी वो क्या होती थी, वापस आती थी घर, तो वो उदास हो जाती थी, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी अपनी लाइफ से। यानी जो सेटिस्फेक्शन थी ना अपनी लाइफ से, खुश थी, बिल्कुल खुश नहीं थी अपनी लाइफ से, क्योंकि उसकी शादी किसी हुई थी, क्लर्क से हुई थी। यानी कि जो सेटिस्फेक्शन थी, जो हैप्पीनेस थी, जो फुलफिलनेस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था मटिल्डा के साथ। वो बिल्कुल उदास थी अपनी लाइफ से। तो एक दिन क्या होता है, मिस्टर लॉयसर, यानी कि उनके हस्बैंड आते हैं मटिल्डा के, जिनकी क्लर्क से उनकी शादी हुई होती है। तो वन डे क्या करते हैं, वो इनविटेशन लाते हैं। वो इनविटेशन जैसे ही कौन खोलता है, मटिल्डा खोलती है। तो यानी कि उस इनविटेशन को देख के वो बिल्कुल उदास हो जाती है, यानी कि वो फेंक देती है। अब वो एक्सपेक्ट करते थे, हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते थे मिसिज लॉयसर से, यानी कि मिसिज लॉयसर और मटिल्डा एक ही हैं, इन्हें यानी कि एक ही नाम है। तो वो उनसे एक्सपेक्ट करते थे ये खुश हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ये घर में बैठी रहती है, ना ही कहीं जाती है पार्टीज़ वगैरह में। तो मैं इसको अगर इनविटेशन शो करूँगा, मटिल्डा यानी कि लॉइस से, वो खुश हो जाएंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल उदास थी। वो कहती अगर मैं जाती भी हूँ ऐसी पार्टी में तो मुझे क्या चाहिए होंगी, ड्रेसेस चाहिए होंगी। अब ड्रेसेस तो उनके पास थी नहीं, क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और ऐसी पार्टी में जाना तो वो सब कुछ क्या था, अलग था उनके लिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर जा रहे भी हैं तो अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। तो हस्बैंड ने ऐसा कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा जो तुम थिएटर जाने के लिए एक रेड ड्रेस पहनती थी वो क्यों नहीं पहने, वो तो मुझे अच्छी लगती है। वो बोलती नहीं, मैं वो नहीं पहन सकती। देन वो डिसाइड करते हैं कि 400 फ्रैंक्स की ड्रेस लेंगे, यानी कि जाने के लिए डिसेंट ड्रेस लेंगे जो सेटिस्फैक्ट्री होगी, कि वो ड्रेस कहाँ पे यूज़ होगी, पार्टी वगैरह में यूज़ होगी, जो जाने वाले थे ये। अब उनको ड्रेस भी मिल जाती है 400 फ्रैंक्स की। अब क्या होता है कि अब वो सेटिस्फेक्शन थी कि मुझे चाहिए 400 फ्रैंक्स, यानी कि ड्रेस चाहिए। अब और बढ़ गया कि मुझे ड्रेस तो मिल गई, अब मुझे ज्वेलरी भी चाहिए, यानी कि जो चैप्टर है नेकलेस वगैरह, अब मुझे वो भी चाहिए। अब जो ज्वेलरी थी, तो अब वो डिसाइड करते हैं, उनके हस्बैंड बोल दे एक काम करो, फ्लावर से बना हुआ एक नेकलेस पहन लो तो वो अच्छा लगेगा। तो उससे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, किसको, मटिल्डा को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, मैं ये नहीं पहनूंगी। तो फिर उसके हस्बैंड ने उनको एडवाइस करा, एक काम करो, जो आपकी फ्रेंड है ना फॉरेस्टर, वहाँ पे जाओ और उनसे बारो कर लो कोई नेकलेस, तो वो पहन लेना। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा मटिल्डा को, और वो गई और वहाँ से नेकलेस लाई। अब वो नेकलेस जो था, उसके बाद जो परेशानियाँ थी किसकी लाइफ में, मटिल्डा की। ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ थी फुल ऑन, उसके बाद क्या हो गई, प्रॉब्लम में हो गई, यानी कि फुल ऑन उनको कुछ फेस करना पड़ा। वो क्या था, वो इस चैप्टर में पता चलेगा। देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अब ऐसा क्या हो गया कि जो कंडीशन थी मटिल्डा की वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी जो नेकलेस के पहले थी, यानी कि कुछ चेंज आ गया था मटिल्डा की लाइफ में। ऐसा क्या था वो आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा। ओके, लेट्स गो टू द चैप्टर। मटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। अब हमने पढ़ा था कि इन्विटेशन आया था, क्योंकि कौन लाया था वो इन्विटेशन, क्लर्क लाए थे, यानी कि हस्बैंड लाए थे।
मटिल्डा के। तो मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, एक पार्टी होने जा रही थी, ऑफिस में से इनविटेशन आया था, तो मटिल्डा भी जा रही थी उस ग्रैंड पार्टी में। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो उसके रिलेटेड उन्होंने ली 400 फ्रैंक्स की एक ब्यूटीफुल ड्रेस ली, एक ऐसी डिसेंट वे में ड्रेस ली जो क्या हो, सूटेबल बैठे उस पार्टी के लिए। पर उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। अब उस ज्वेलरी की मदद लेने के लिए उन्होंने किसके पास गए थे, फॉरेस्टर के पास गए थे, जो उनकी रिच फ्रेंड थी। किसकी, मटिल्डा की। शी बोरोस अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो उसके चलते उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फ्रेंड से नेकलेस को बोरो कर लिया एंड लूज इट। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो फ्रेंड जिन्होंने नेकलेस तो दिया था पर वो लॉस हो चुका था। एंड चलो अब आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। शी वॉज वन ऑफ द दोज प्रिटी, यानी कि मटिल्डा, शी यानी कि मटिल्डा एक प्रिटी यंग लेडी थी, बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क। अब क्या हो गया कि जो मटिल्डा थी वो एक प्रिटी लेडी थी, यंग भी थी, और एरर ऑफ डेस्टिनी यानी कि गलत किस्मत की वजह से, यानी कि जो नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, एरर ऑफ डेस्टिनी यानी कि गलत किस्मत की वजह से वो किस में पैदा हो गई थी, फैमिली ऑफ क्लर्क में पैदा हो गई थी। अब ये समझा जाता है जो क्लर्क की क्या होती है, जितनी भी यानी कि इनकम होगी उनके अकॉर्डिंग क्या होगी, कम होगी, तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। बाय चांस वो क्या थी, प्रेटी भी थी, यंग लेडी भी थी, पर एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से, गलत किस्मत की वजह से वो किस में पैदा हो गई थी, फैमिली ऑफ क्लर्क में पैदा हो गई थी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished। अब क्या कह रहे हैं, उनके पास कोई डोरी नहीं थी। डोरी यानी कि ऐसा एक्सचेंज होता है दो फैमिलीज़ के बीच में, यानी कि जो जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है उनका एक्सचेंज होता है। अब उनके घर में यानी कि जहाँ से उन्होंने जब मैरिड की होगी तो उनके पास कोई डोरी नहीं थी, यानी कि वो रिच नहीं थी, ना उनके पास कुछ होप था, यानी कि ये सब कुछ मुझे मिले। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और कोई उनको जान पाए ताकि उनकी यानी कि वो किसी किसी की नज़रों में आ पाए, और किसी रिच फैमिली में क्या उनकी हो, शादी हो, तो वो भी कुछ नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच, यानी कि कोई उनसे क्या करे, लव करे, या तो मैरिड हो किसमें, एक रिच फैमिली में हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। और डिस्टिंग्विश एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, तो इसके बजाय क्या हो गया, उन्होंने किससे शादी कर ली, एक क्लर्क से कर ली, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, मटिल्डा के अकॉर्डिंग उनकी शादी कहाँ पे होनी चाहिए थी, एक रिच फैमिली में होनी चाहिए थी, पर इसके बजाय क्या हो गया, उनकी शादी किससे हो गई, एक क्लर्क से हो गई, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो क्लर्क कहाँ पे थे, काम करते थे, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। शी वो सिंपल, नो डाउट कि वो सिंपल थी, यानी कि इतना सब कुछ नहीं था पर सिंपल ज़रूर थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, पर अपनी लाइफ से जितना भी उनके पास है, यानी कि जितना भी उनके पास जितना भी कुछ होगा अभी लाइफ में, वो उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उनको चाहिए था कि मैं ऐसे घर में जाऊं जो रिच हो, जितनी भी मेरी नेसेसिटीज़ हैं, जितना भी मुझे डिज़ायर्स हैं, जितनी भी मुझे मेरी आशाएं हैं, वो सब कुछ मुझे मिले जो मुझे चाहिए, जैसे मेरी फ्रेंड को मिल रहा है, उसको फॉरेस्टर को जो मिल रहा है, सब कुछ मुझे चाहिए, तो ऐसा मटिल्डा को चाहिए था। शी सफर्ड इंसेंटेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। अब क्या हो गया, वो किससे सफ़र कर रहे थे, इंसेंसेंटली यानी कि कॉन्टीन्यूसली, वो कॉन्टीन्यूसली सफ़र करते जा रही थी, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, और क्या कर रही थी, जितना भी था ना डेलिकेसीज, यानी कि क्यों नहीं है मेरे पास, वो सब कुछ सफ़र कर रही थी, ऐसा क्यों नहीं है मेरे पास, वो सब कुछ सफ़र कर रही थी, मेरे यानी कि मेरे पास ज्वेलरी क्यों नहीं है, मेरे पास लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं है, काश मेरे पास भी ऐसा होता, ये सब कुछ सोच रही थी कौन, मटिल्डा। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज यानी कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह होती, लग्जरियस लाइफ होती, तो उसको सोचते सोचते वो क्या करती, उदास हो जाती। तो शी सफर्ड इंसेंस्टेंटली, यानी कि वो क्या करती थी, कॉन्टिन्यूसली फील कर रही थी बैड,
फीलिंग बैड कर रही थी, यानी कि अच्छा फील नहीं कर रही थी। फीलिंग हर्सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, काश मेरा भी उस घर में बर्थ हुआ होता जहाँ पे लग्जरियस लाइफ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अच्छा होता, तो मुझे भी ये सब कुछ मिलता। पर ऐसा नहीं था। उनकी जो मैरिड हुई थी वो किस घर में हुई थी? क्लर्क के घर में। और सारी लग्जरियस लाइफ मेरे पास भी होती, सब कुछ यही था। काश मेरे पास होता, क्यों नहीं है मेरे पास? जो बाकी लोगों के पास है ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? यानी कि सब कुछ सेटिस्फेक्शन उनको अपनी लाइफ से नहीं थी। शी सफर फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अब क्या हो गया? जो पॉवर्टी थी, जिस कंडीशन में वो थी मटिल्डा, वो सब कुछ अपार्टमेंट जहाँ पे वो रहते थे उसकी पॉवर्टी को देख के उनको और सफ़र करना पड़ता था। जैसे कि उनकी शैबी वॉल्स थी, यानी कि जो वॉल्स थी वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, और जो चेयर्स थी वो भी क्या थी? टूटी हुई थी। तो ये सब चीज़ें, घर की कंडीशन को देखना कि ये सब कुछ मुझे चाहिए था, लग्जरियस लाइफ, डेलिकेसीज वगैरह, ये कॉन्टिन्यूसली उनको क्या कर रही थी? सफ़र कर रही थी। यही सब कुछ सोच के उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड, ये सब कुछ उनको टॉर्चर वे में कर रही थी। और क्या कर रही थी? एंगर कर रही थी, गुस्सा दिलवा रही थी। यानी कि वो सोच में पड़ जाती थी, इतना उनकी यानी कि इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। वेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, यानी कि एक दिन क्या हो गया? वो अपोजिट में बैठ गई, अपनी हस्बैंड के अपोजिट में बैठ गई खाना खाने के लिए, यानी कि डिनर करने के लिए। हु अनकवर द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड ईयर। अब क्या किया उन्होंने? ट्यूरन को हटाया। ट्यूरन यानी कि एक डिश सूप होता है, यानी कि एक डिश है जिसमें सूप पड़ा होगा, जिसको क्या किया जाएगा? सर्व किया जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने खोला उसको, ओह द गुड पॉट पाई, देखो कितनी अच्छी पॉट पाई है, यानी कि एक डिश है गुड पॉट पाई। आई नो नथिंग बेटर देन डैट, यानी कि इससे ज़्यादा तो मुझे और कुछ नहीं लगता कुछ अच्छा होगा। यानी कि जो उनके हस्बैंड थे वो जिस कंडीशन में थे वो सेटिस्फैक्टरी थे, यानी कि जिस कंडीशन में मैं हूँ, जो जो मुझे मिला हुआ है, तो यानी कि वो सब कुछ अच्छा है। उनको और चाहने की इच्छा नहीं थी, जैसे मटिल्डा को थी। मटिल्डा को रिच होने की ज़रूरत थी, चाहती थी मैं रिच हो जाऊँ किसी भी कंडीशन से, मेरे पास सब कुछ हो जो मेरी फ्रेंड के पास है। तो ये सब कुछ होना वो चाहती थी, पर उनके पास था नहीं। पर जो उनके हस्बैंड थे जो पॉट पाई वो खा रहे थे, तो उन्होंने कहा आई नो नथिंग बेटर देन डैट, यानी पॉट पाई से अच्छा और कुछ तो हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, पर इसके बजाय जो मटिल्डा थी वो क्या सोच रही थी? एलिगेंट डिनर्स के बारे में, शाइनिंग सिल्वर के बारे में। यानी कि एलिगेंट यानी कि ऐसी लग्जरियस डिशेस जो क्या हो? प्यारी प्यारी हो, उन वाली लग्जरियस डिशेस को वो सोच रही थी। यानी कि शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। अब शाइनिंग सिल्वर यानी कि वो यूटेंसिल्स जो लग्जरियस लाइफ का क्या हो? पार्ट हो, वो सारे कुछ, यानी कि यूटेंसिल्स जो होंगे सिल्वर के, उनके बारे में सोच रही थी। काश मेरे घर में ये होता, एलिगेंट बड़े बड़े डिनर्स, लग्जरियस डिशेस वाले मुझे खाने को मिलती, वो प्यारी प्यारी डिशेज, ये सब कुछ सोच रही थी। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, और उनके बारे में सोच रही थी जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि एक्सक्यूसाइट यानी कि जो बिल्कुल सुंदर हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे सुंदर वो अच्छा वाला फूड सर्व हो रहा है किस में? बड़े बड़े यूटेंसिल्स में, जिसमें खाना सर्व होता है ना बड़े बड़े यूटेंसिल्स में। तो उनके बारे में वो सोच रही थी, मार्वलस डिशेस के बारे में सोच रही थी, उस अच्छे वाले फूड के बारे में वो सोच रही थी। देन शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, ना ही उनके पास क्या थे? बड़ी बड़ी फ्रॉक्स थी, ज्वेलरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, जो उनके पास नहीं था वो चाह रही थी काश मेरे पास होता, यानी कि जो है वो पसंद नहीं है। यानी कि जो उनके पास, मटिल्डा के पास जितना भी अभी कुछ है वो सब कुछ उनको नहीं चाहिए। जो नहीं है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, लग्जरियस लाइफ्स, जैसे कि मुझे एलिगेंट डिनर मिले, मेरे पास काश शाइनिंग सिल्वर वाले यूटेंसिल्स होते, काश एक मार्वलस डिशेस सर्व होती, ये सब कुछ वो चाहती थी। ये सब कुछ उनको पसंद था, यानी कि जो नहीं है वो चाहती थी। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। अब दोज थिंग्स यानी कि ये सब कुछ चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अब पर उनकी एक रिच फ्रेंड थी, क्या नाम था उनका? यानी कि फॉरेस्टियर, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, यानी कि स्कूल से ही थे, यानी कि कॉन्वेंट जो स्कूल था ना उधर से ही वो क्या थे? फ्रेंड थे। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, पर उनके घर वो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, यानी कि होके तो आ गई उनके घर से, पर इतना अपने आप को टॉर्चर, इतना अच्छा फील नहीं करती थी जब उनके घर से वापस आती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, पूरे दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिसअपियर, यानी कि बिल्कुल उदास थी।
डिसअपियर यानी कि उदास होना, और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि बिल्कुल डिसअपॉइंट थी, ये मेरे पास क्यों नहीं है जो मेरी फ्रेंड के पास है। ये सब कुछ सोच के अपने आप को क्या करती थी, बिल्कुल टॉर्चर करती थी, बिल्कुल सैड कर देती थी, यानी कि अपने आप को यही बोलती रहती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है। ये सब कुछ मटिल्डा सोचती रहती थी। वन इवनिंग क्या हो गया, उनके हस्बैंड रिटर्न हो गए, इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। अब क्या हो गया, उनके हस्बैंड आ रहे थे, यानी कि ऑफिस से आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, खुद से क्या किया, अपने हाथों से एनवलप दिया, किसको, अपनी वाइफ को। हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, ये लो तुम्हारे लिए कुछ है। मटिल्डा को कह रहे हैं ये लो तुम खोलो इसको, देखो तुम्हारे लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि जो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो यही सोचते थे कि मटिल्डा जब खोलेगी इस एनवलप को वो बिल्कुल खुश हो जाएगी। पर हुआ क्या, वो देखते हैं। शी क्विकली ड्रू आउट प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दिस वर्ड। जैसे उसने खोला तो उसको क्या क्या दिखा, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन से मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक से, मैडम गॉर्क रैम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर, यानी कि एम क्या है, मिस्टर, और एम ई क्या है, मैडम, लॉयसल कंपनी, यानी कि मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी, मंडे इवनिंग Jan 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी कि कुछ पार्टी होने वाली है। तो किसको इनवाइट किया गया है, यानी कि लॉयसल्स को इनवाइट किया गया है, वो भी मंडे को इवनिंग में है, Jan 18 को है, वो भी कहाँ पे है, मिनिस्ट्री के रेजिडेंस में है। अब हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था क्योंकि अब जो मटिल्डा है वो उसको देख खुश हो जाएगी, पर इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इसके बजाय कि वो खुश होती, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे कि उसके हस्बैंड ने होप किया था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, तो इसके बजाय उन्होंने क्या कर दिया, वो इन्विटेशन क्या किया, उस इन्विटेशन का फेंक दिया, वो भी रूड होके, क्रूअल वे में, कहाँ पे फेंक दिया, टेबल के ऊपर। शी थ्रू इन्विटेड स्पाइटफुली, यानी कि रूड वे में, क्रूअल वे में, यानी कि बिल्कुल ऐसे रूड होके कि टेबल में फेंक भी दिया, और फिर क्या करने लगी, धीरे धीरे कुछ बात भी करने लगी, यानी कि मरमरिंग करने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँ इस इन्विटेशन का, तुमने क्या सोचा है कि तुमने मुझे इन्विटेशन दिया, अब मैं क्या करूँ इस इन्विटेशन का, ये मटिल्डा कहती है अपने हस्बैंड को। बट माई डियर, अब हस्बैंड कहते माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा तुम जब इसको पढ़ोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। यू नेवर गो आउट, और तुम्हें पता है तुम कभी भी बाहर तो जाती नहीं हो, एंड दिस इज एन बिग अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है हमारे पास, दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एक अच्छा और ओकेजन आने वाला है, तो हम चलते हैं। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हर किसी को ये एम्प्लॉय को नहीं मिला है, और कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को मिला है, और हम उनमें से एक हैं जिनको मिला हुआ है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम चलो तो सही, और उनके ऑफिशियल्स को तो देखो वहाँ पे कौन कौन आए होंगे। शी लुक्ड एट हिम, तो मटिल्डा उसको देखती है, विद एन इरिटेटेड आई, अब इरिटेट थी वो, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली यानी कि बोल देती है बिना रुके हुए, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज डैट, यानी कि एक तो पार्टी होने वाली है और मेरे पास कुछ ड्रेस ही नहीं है, तो मैं पहनूंगी क्या, तुम्हें क्या लगता है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, पर जो हमारे कौन है, हस्बैंड, यानी कि जो हस्बैंड है मटिल्डा के, उन्होंने बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ही स्टैमर्ड, अब स्टैमर्ड यानी कि रुक रुक के बोलने लगा, अब मैं क्या बोलूँ, तो तभी वो रुक रुक के बोल रहा है। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो थिएटर में तुम अक्सर पहना करती हो, वो वाली पहन लो, क्योंकि वो अच्छी लगती है मुझे। इट सेम्स वेरी प्रिटी टू मी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तो तुम पहन लो। ही वॉज साइलेंट, पर यही कहते हुए वो थोड़ी देर रुक गया, ये मैंने क्या कह लिया, तो ही वॉज साइलेंट। स्टूपिफाइड यानी कि उसको पता ही नहीं चल रहा था मैं आगे क्या बोलूँ, तो वो चुप हो गया थोड़ी देर। इन डिसमे यानी कि डिसमे हो गया कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड यानी कि उसके अपोजिट, यानी कि वो तो साइलेंट था उसका हस्बैंड, और स्टूपिफाइड भी था क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, क्योंकि उसके पास ड्रेस भी नहीं है। और डिसमे भी था, और क्योंकि डिसमे इसलिए था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था उसके हस्बैंड ने कि ये खुश होगी, पर इसके बजाय वो क्या हो गई, उदास हो गई, और उदास हो गई, यानी कि डिसमे यानी कि अपोजिट काम हो गया, अनएक्सपेक्टेड काम हो गया। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और फिर क्या हो गया, उसकी वाइफ रोने लगी। ही स्टैमर्ड यानी कि फिर स्टैमर हो गया वो। वट इज़ द मैटर, वट इज़ द मैटर, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इनकी मैटर क्या है, तुम क्यों रो रही हो। बाय अ वायलेंट एफर्ट,
शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अब मटिल्डा ने क्या किया? बाय अ वायलेंट एफर्ट, यानी कि एक ब्रेव सा स्टेप लिया। अब वो ब्रेव सा स्टेप क्या था? शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन। अब वेक्सेशन यानी कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि इतनी उदास थी वो, उसने सब कुछ क्या किया? कंट्रोल किया अपने वेक्सेशन, यानी कि गुस्से को कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और क्या किया? रिस्पॉन्ड काम वॉइस में रिस्पॉन्ड किया, यानी कि वायलेंट, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करी थी। ऐसा नहीं हो कि मैं अपने हस्बैंड पे चिल्ला उठूँ, तो मैं क्या करती हूँ? अपने गुस्से को कंट्रोल करती हूँ, एक काम वॉइस में बोलती हूँ। और जो उसके चीक्स हो गए थे, मॉइस्ट हो चुके थे, उसने उसको साफ किया। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कुछ भी नहीं, बस मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और मैं, जो ये पार्टी होने वाली है, मैं नहीं जा सकती। गिव यू कॉ टू सम कुलिक, तो तुम क्या करो? किसी अपने साथी को जो तुम्हारे साथ हैं उनको दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर देन फिटेड देन आई, यानी कि उनकी वाइफ ज़्यादा फिटेड होगी। यानी कि हम जिस मिडिल क्लासेस में हैं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो मे बी उनके पास ड्रेस हो कुछ और वाइफ के पास, तो वो चले जाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगी जाने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड, यानी कि वो उदास हो गया। ग्रीव्ड यानी कि सॉरो, यानी कि उदासपन आ गया। बट आंसर लेट अस सी मटिल्डा, तुम यानी कि होप मत छोड़ो, हम कुछ देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, जो जाने का, जो हम जाएंगे, तो जो तुम ड्रेस पहन के जाओगे, इसकी कॉस्ट कितनी होगी मटिल्डा? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, यानी कि वो ड्रेस ओकेजन को बेस्ट फिटेड हो, यानी कि सूटेबल हो उस ओकेजन के लिए जो हम जाने वाले हैं, पर सिंपल हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, यानी कि रिफ्लेक्टेड यानी कि सोचने लगी कुछ सेकंड्स के लिए। थिंकिंग ऑफ अ सम डैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कुछ सोचने लगी। अब ये सोचने लगी कि मैं ऐसा यानी कि मनी बताऊं, क्योंकि वो बता रहे थे ना कितना लगेगा तुम्हें ड्रेस लेने के लिए, हाउ मच। तो वो सोच रही है कि मैं डायरेक्ट वे में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं बता दूँ उनको, कि ज़्यादा मनी नहीं बता दूँ कि वो डर जाएं और रिफ्यूज़ कर दे, डायरेक्ट इमीडिएटली रिफ्यूजल कर दे, मना कर दे। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और क्योंकि मिडिल क्लास से हैं, तो यानी कि उनको डर लग जाए कि इतना ज़्यादा महंगा, ये तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, हाँ मैं पूरी तरह से तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि हेजिटेट धीरे धीरे बोल रही थी ना। बट इट मीन्स टू मी डैट 400 फ्रैंक्स, अब यानी कि मुझे कितना लगेगा? 400 फ्रैंक्स लगेंगे ये सब कुछ लेने में। अब फ्रैंक्स यानी कि एक यूनिट है फ्रांस का, तो जो यूज़ होता है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, ये सुन के वो थोड़ा पेल हो गया। पेल यानी कि उसका जो कलर था ना, वो चेंज हो गया फेस का। फॉर ही हैड सेव, क्योंकि उसने जो 400 फ्रैंक्स थे ना, बेसिकली वो उसने सेव किए थे हंटिंग के लिए, क्योंकि उसको चाहिए थी हंटिंग करने के लिए गन चाहिए थी। अब गन के लिए उसने सेव किए थे। अब क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसको ज़रूरत थी ड्रेस लेने के लिए, तो उसने क्या कर दिया? दे दिया अपने 400 फ्रैंक्स। अब क्या होगा? फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि वो चाहता था मैं गन खरीदूँ। ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, क्योंकि अगर वो गन खरीदता तभी तो वो हंटिंग पार्टीज में ज्वाइन कर पाता, क्योंकि नेक्स्ट समर में जो आने वाली थी। पर अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने 100 फ्रैंक्स को देने वाला है अपनी वाइफ को, वो भी ओकेजन में पहनने के लिए, पार्टी में। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लाक्स ऑन संडे, क्योंकि संडे में अपने फ्रेंड्स के साथ वो जाने वाला था, क्या शूट करने के लिए? लाक्स, लाक्स यानी कि बर्ड होता है, तो उसको शूट करने के लिए जाने वाला था। नेवर लेस ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा अपने 100 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, पर ये मत करना कि तुम कुछ और ही ला लो। तो इससे अच्छा ऐसी ड्रेस लेना जो प्रिटी ड्रेस हो, यानी कि ऐसे डिसेंट वे में ड्रेस लेना, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रेस लेना, यानी कि जो बेस्ट सूटेड हो उस पार्टी के लिए। तो वो उन्होंने कह लिया। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, जैसे ही यानी कि टाइम आ रहा था, वो 18 जैन जो होने वाला था पार्टी वगैरह, तो यानी कि वो अप्रोच कर रहा था बॉल यानी कि पार्टी। एंड द जो एम यानी कि मैडम जो लॉयसल थी, सेम सैड, पर फिर वो उदास हो गई। अब क्या उदास था? अब उनको ड्रेस भी तो मिल चुकी थी, अब क्या उदास और डिस्टर्ब भी थी। अब एंक्शियस भी थी, नर्वसनेस, एंक्शियस यानी कि नर्वस भी थी, पता नहीं अब क्या होगा, यानी कि ऐसा वे में कुछ बोल रही थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, यानी कि उसकी ड्रेस तो प्रॉपर वे में रेडी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, अब कहा उन्होंने एक इवनिंग को, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या परेशानी है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम कुछ स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, वो भी 2 और 3 दिन से ज़्यादा। एंड शी रिस्पॉन्डेड, अब इस वे में वो रिस्पॉन्ड किया उसने, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल,
मैं वरी हूँ क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने को। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, और यानी कि मैं किससे अपने आप को सुंदर दिखाऊं। अब मैं ऐसा क्या पहनूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मैं किसी के साथ भी अपने आप को सुंदर बिठा ही नहीं सकती। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और यानी कि मेरा ऐसा लुक आएगा अपनी ड्रेस के साथ कि मैं गरीब हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं जाऊँ ही नहीं। ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो तुम नेचुरल फ्लावर्स तो पहन लो, क्योंकि जो नेचुरल फ्लावर्स हैं उसका ही क्या करो, कुछ नेकलेस वगैरह बना लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, अब क्या है कि वो इस सीजन में क्या लगेंगे, चिक यानी कि ब्यूटीफुल लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, ये सुन के कि तुम फ्लावर्स का एक नेकलेस बना लो, ये सुन के तो वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई, खुशी नहीं हुई। नो, उसने डायरेक्टली कहा दिया नो। शी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिडस्ट ऑफ अ रिच वूमन। अगर मैंने फ्लावर्स पहन भी लिए, अगर मैं पार्टी में चल भी गई और वो भी रिच वूमन के सामने, वो फ्लावर्स क्या करेंगे, पूरी की पूरी ईयर को क्या कर देंगे, शैबी बना लेंगे, यानी कि पूरी ख़राब कर देंगे वो ईयर। यानी कि जो इन्वायरमेंट होगा, जिस रिच वूमन के पास, यानी कि जिस रिच वूमन के साथ मैं जाने वाली हूँ उस पार्टी में, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो उन्होंने हस्बैंड ने कहा हाउ स्टूपिड, हम कितने स्टूपिड हैं, हमें तो पता याद ही नहीं आया उनका। गो एंड फाइंड यूर फ्रेंड, जाओ और अपने फ्रेंड को ढूंढो, वो भी मैडम किनको, फॉरेस्टर को, एंड आस्क टू लैंड यूर हर ज्वेलरी, एंड बताओ उनको क्या तुम मुझे ज्वेलरी दोगी, लैंड यानी कि बोरो करना, क्या तुम मुझे दोगे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, यही सुन के वो खुश हो गई। हाँ क्यों नहीं, ये आइडिया उनको पसंद आ गया था मटिल्डा को। आई हैड नॉट थॉट ऑफ द, ये तो मेरी सोच में आया ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ, द नेक्स्ट डे शी टुक हर टू हर फ्रेंड हाउस, वो अपने नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अब क्या कह लिया उसने, जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी ना हुई उसके साथ, ड्रेस वगैरह, अब उसको ज्वेलरी चाहिए, सब कुछ अपनी फ्रेंड को बता दिया। जो मैडम फॉरेस्टर थी, वेंट टू हर क्लोजेस्ट, वो गई अपनी क्लोजेस्ट के पास, यानी कि जहाँ पे उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी होगी। टुक आउट अ लार्ज ज्वेलरी केस, और क्या निकालते, एक बड़ा वाला ज्वेलरी केस निकाला, खोला उसको, चूज माई डियर, और कहा मटिल्डा को, मेरी फ्रेंड माई डियर प्लीज़ चूज वट एवर यू लाइक, तुम ले सकती हो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, पहले उनको क्या दिखा, ब्रेसलेट्स यानी कि जो हैंड के अक्रॉस पहने जाते हैं। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और कुछ कॉलर यानी कि पर्ल का कुछ नेकलेस उनको दिखा। देन अ वैनिटी एंड क्रॉस ऑफ गोल्ड, और क्या दिखा, वैनिटी एंड क्रॉस ऑफ गोल्ड भी दिखा। एंड ज्वेलरी ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, ऐसी ज्वेलरी दिखी, यानी कि ऐसी कारीगरी, वर्कमैनशिप यानी कि जिसको अच्छा बोला जाए, एडमायरेबल यानी कि जिसकी तारीफ की जाए, ऐसा उनको काम दिखा उस ज्वेलरी के अंदर। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, तो उन्होंने मिरर के सामने क्या किया, अपनी ज्वेलरी को देखा। वो हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम और लीव दैम, उसको यही नहीं पता चल रहा था, डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी किसको छोड़ूं और किसको लूं, यानी कि टू टेक दैम मैं ले लूं, और या तो उनको छोड़ दूं, उसको चाहिए भी था, उसको छोड़ भी नहीं सकती थी ज्वेलरी को, और ना ही ले पा रही थी। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, अब मटिल्डा कहती है क्या तुम्हारे पास और कुछ है। वाई यस, अब फॉरेस्टर कहती हाँ क्यों नहीं, तुम चलो देखो, लुक फॉर यूर सेल्फ, आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा, तो तुम चलो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, अब सेटिन यानी कि एक सिल्क से कवर हुआ एक बॉक्स था, वो उसने देखा, किसने, मटिल्डा ने। अ सुपर्ब नेकलेस, उसको पसंद आ गया क्योंकि वो डायमंड नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रैम्बल एज शी टुक इट आउट, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे, यानी कि इतना हाई कॉस्ट वाला जो डायमंड का नेकलेस था, जब वो निकाल रही थी तो हाथ तो कांपेंगे ना मटिल्डा के। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो जो उसने ड्रेस पहनी थी उसके क्रॉस उसने क्या किया, अपने नेकलेस को रख दिया, यानी कि पहना हुआ था। एंड वॉज अस्कैटिक, अब जो जो नेकलेस उसने पहना हुआ था, यानी कि किसने, मटिल्डा में, वो पहन के वो क्या थी, खुश थी। एक्सकैटिक यानी कि वो क्या थी, खुश थी। एस्केटिक यानी कि खुश होना। देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, यानी हेजिटेट होकर बोल रही थी, फुल ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि उसको क्या था कि अब मुझे ये चाहिए है, तो वो हेजिटेट होके तो बोलेगी ना, अब हेजिटेट होके बोलती है, और थोड़ी नर्वस भी थी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, बस यही। वाई यस सटनली, क्यों नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले लो, क्योंकि फॉरेस्टर उसको अपना नेकलेस दे रही थी, वो भी डायमंड का। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो उसने लगाया वो नेकलेस, इम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। अब यही लेके, इम्ब्रेस्ड हर यानी कि उसने उसको जोर से पकड़ा हुआ था, और क्या किया,
उस जो नेकलेस था उसको लेके चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब जिस दिन क्या थी, पार्टी थी, मैडम जो लॉयसल थी वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि सबसे सुंदर दिख रही थी। कौन? मैडम लॉयसल, यानी कि जो कौन थी, मटिल्डा थी, वो सबसे क्या लग रही थी, सुंदर। शी वॉज द प्रीटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर लग रही थी और एलिगेंट भी लग रही थी। ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब क्या हो गया, एलिगेंट यानी कि स्टाइलिश लग रही थी, यानी कि स्टाइल वगैरह, यानी कि स्टाइल सबसे अच्छी लग रही थी और स्टाइलिश भी लग रही थी। अब ग्रेशियस यानी कि उसमें ग्रेस भी था, किसमें, मटिल्डा के अंदर, और स्माइल स्माइल करते जा रही थी, और फुल ऑफ जॉय थी, क्योंकि अब जो ये लाइफ चाहती थी, कौन सी वाली, रिच फैमिली। अब एक तो सुंदर ड्रेस और ऊपर से डायमंड नेकलेस, ये सब कुछ कौन चाहता था, मटिल्डा। अब वो लाइफ उनके पास थी, तो उसकी वजह से वो स्माइल भी कर रही थी और फुल ऑफ जॉय भी थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे के सारे जो मैन थे उनको नोटिस कर रहे थे, क्योंकि लग रही इतनी सुंदर थी। उन वो चाहते थे नाम पूछना, ताकि हमारी क्या हो, इंट्रोडक्शन हो सके, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और क्या करना चाहते थे, अपनी इंट्रोडक्शन भी देना चाहते थे। शी डांस्ड विद इंथुसियाज्म, फुल एनर्जी के साथ ही वो तो उसने डांस भी किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और ऐसा लग रहा था कि इतनी खुश है, यानी कि फुल ऑन प्लेजर में थी वो। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, थिंकिंग ऑफ नथिंग यानी कि कुछ नहीं सोच रही थी, बस यही चाहती थी कि मेरी क्या हो, तारीफ हो, एडमायरेशन की, मुझे कोई तारीफ करे। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, अब जो विक्ट्री इसको मिल चुकी थी, फुल ऑन जो विक्ट्री थी उसके पास, वो कंप्लीट थी। क्या विक्ट्री थी, मेरे पास अच्छा नेकलेस हो, मैं सबसे क्या दिखूं, रिच दिखूं पार्टी में, तो ये था। एंड स्वीट टू हर हार्ट, यानी कि ये सब कुछ देख के तो उसका जो हार्ट था, जो एक्सपीरियंस कर रही थी मटिल्डा, ये जो एक्सपीरियंस कर रही थी, ये इसको क्या दे रहा था, खुशी दे रहा था उसकी हार्ट को। यानी कि ये एक्सपीरियंस करना, अच्छी पार्टी हो, अच्छी वगैरह, मेरी लाइफ रिच वगैरह हो, तो ये सब कुछ किसको मिल रहा था, मटिल्डा को मिल रहा था। अब क्या हुआ, शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब क्या हुआ, सुबह का टाइम था, तो वो चले गए यानी कि 4 बजे सुबह के। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ स्लीप, यानी कि आधे जो उनके हस्बैंड थे वो सोए हुए थे, यानी कि प्रॉपर वे में नींद से नहीं जागे थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिड, यानी कि आधी रात से वो अपने सलून में सो रहे थे। अब सलून क्या होता है, एक लिविंग रूम का होता है, एक यानी कि लिविंग रूम होता है जिसमें उन्होंने क्या लिया, रेस्ट ली रात को। विथ 3 other जेंटलमैन, यानी कि उनके साथ कौन लोग थे, 3 जेंटलमैन और भी थे। हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, और उनकी जो वाइफ्स थी वो क्या कर रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी पार्टी में। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दैट दे कैरीड, हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। अब यानी कि किसके, मटिल्डा के जो शोल्डर्स थे कवर अप करने के लिए एक रैप फेंका गया। रैप यानी कि कुछ उनको कवर अप करने के लिए, ताकि उनको ठंड नहीं लगे, उस वे में उनको रैप फेंका गया। अब जो फेंका तो गया मटिल्डा के क्रॉस, और जैसे ही फेंका गया, दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड, अब जिसकी वजह से वो बता रहा था ये कितने गरीब हैं, यानी कि वो पॉवर्टी दिखा रहा था। विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो बॉल पार्टी में जो कॉस्ट्यूम पहना था ना, उसकी जो एलिगेंस थी, खूबसूरती थी, वो भी क्लैश हो रही थी, कम हो रही थी, यानी कि पॉवर्टी दिखा रहा भी था, और जितनी भी खूबसूरती थी कॉस्ट्यूम की वो भी कम हो रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich furs. अब वो क्या चाहती थी, अब मटिल्डा चाहती थी मुझे कोई देख नहीं पाए, यानी कि शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस, वो कोई उनको देख नहीं पाए, क्योंकि उनकी गरीबी दिख रही थी उस टाइम, वो भी किससे, उस रैप से। बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर, क्योंकि जो रिच वुमेन थी उन्होंने रिच फर पहने हुए थे अपने आप को फोल्ड करने के लिए। पर जो मटिल्डा थी उन्होंने क्या किया, अपने आप को कवर अप करने के लिए, रैप से कवर अप करने के लिए, यानी कि वो फर नहीं पहना था जो रिच वुमेन पहन रही थी, यानी कि अपने आप को क्या करना चाहती थी, वो रिच बताना चाहती थी। यही लाइफ उनको चाहिए थी मटिल्डा को, तभी तो वो इतना खुश थी। लॉयसेल्स डिटेंड हर, यानी कि लॉयसेल्स ने कहा, मिस्टर यानी कि हस्बैंड ने कहा, एक काम करो तुम रुक जाओ। आई वॉज गोइंग टू कॉल अ कैब, क्योंकि मुझे कैब को तो बुलाना, यानी कि व्हीकल को बुलाना है, तुम रुक जाओ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स, यानी कि वो स्टेप्स उतर गई नीचे नीचे, जल्दी जल्दी गई, यानी कि मुझे कोई नोटिस नहीं कर पाए और मुझे यहाँ से भागना है, यानी कि जल्दी जल्दी चली गई। वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, अब जब वो स्ट्रीट में थी उनको कोई कैरेज ही नहीं दिखा, यानी कि जिसमें उनको घर में जाना था। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन, हेलिंग यानी कि
बुलाना, कॉलिंग यानी कि ज़ोर ज़ोर से बुलाना, कोचमैन को बुलाने लगे। होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पे उन्होंने क्या देखा था, एक कोचमैन देखा, तो वो हेलिंग करने लगे, ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या देखा था, कुछ डिस्टेंस पे देखा था, दूर देखा होगा तभी बुला रहे थे। दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर और वो चलते गए रिवर के क्रॉस, होपलेस थे और शिवरिंग करते क्योंकि ठंड का टाइम था उस दिन। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, तब जाके उनको एक क्या दिखा, ओल्ड कैरेज दिखा। डैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल यानी कि रात खत्म होने के बाद जब आपको पेरिस में एक ओल्ड कैरेज दिखता है ना, कैरेज दिखता है, वैसे ही आपको क्या दिखा उस टाइम, चलते चलते उनको एक ओल्ड कैरेज दिखा। इट टुक them as far as their door and they went wearily up to their apartment। अब उस कैरेज ने क्या किया, उनको छोड़ दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया उनके घर तक। दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। अब वियरली यानी कि थका हुआ, टायर्ड, क्योंकि वो इतने थक चुके थे। और वो कहाँ पे चले गए, अपने जहाँ पे वो अपार्टमेंट में रहते थे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर यानी कि सब कुछ जब था, अब ये सब कुछ खत्म हो गया था उसके लिए, यानी कि पार्टी वगैरह खत्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बीट ऑफिस बाय 10 o'clock। अब यही चल रहे थे क्योंकि अपार्टमेंट में पहुंच गए थे, तब मिस्टर लॉयसल को यानी कि हस्बैंड को याद आया, अब मुझे कहाँ पहुंचना है, अपने ऑफिस में पहुंचना है, वो भी 10 o'clock यानी 10 बजे तक मुझे अपने ऑफिस में पहुंच जाना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम, चलो जो उसने रैप पहना था ना वो निकाल दिया, यानी कि मिरर के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, यानी कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ वो मुझे लास्ट टाइम देखना है, क्योंकि ये व्यू जो मेरे पास है ये फाइनल व्यू है। और ये यानी कि यही टाइम है जो मैं अपने आप को देख सकती हूँ कि मैं कितनी रिच लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे पास लास्ट टाइम है, ये पता नहीं आगे टाइम आएगा या नहीं आएगा, एक काम करती हूँ मैं देख लेती हूँ। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। और अनफॉर्चुनेटली ये शॉकिंग, उनको क्या दिखा, उसने ज़ोर से चिल्लाया कि नेकलेस जो मैंने पहना है वो तो मेरे क्रॉस है ही नहीं है। लोइस इज ऑलरेडी लव अनड्रेस्ड, क्योंकि वो फ्री होना चाहते थे। लोइस ने क्या किया था, हाफ अनड्रेस था, क्योंकि आधे कपड़े उसने उतार दिए थे। व्हाट इज़ द मैटर, उसने कहा ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों चिल्लाई। शी टर्न टूवर्ड्स इन एक्साइटेडली, यानी कि एक्साइट होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, मेरे पास उनका नेकलेस तो है ही नहीं है। हीरोज इन डिसमे, यानी कि वो क्या हो गया, अब परेशान हो गया, यानी कि ये सुन के कि मेरे पास जो नेकलेस है उनका है ही नहीं है, अब ये सुन के क्या हो गया, उदास हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। वट, हाउ इज इट डैट, ऐसा कैसे, क्या तुमने क्या कहा और ऐसा कैसे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, और उन्होंने क्या देखा, यानी कि जो ड्रेसेस थी जो उन्होंने पहनी थी उनके फोल्ड में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ अ क्लॉक, और जो पहना था एक बड़ा वाला, जो जितना भी रैप पहना था, और उसके क्रॉस भी देखा। पॉकेट में भी चेक किया, हर जगह चेक किया, पर उनको वो नेकलेस दिखा ही नहीं। अब उनके हस्बैंड पूछते हैं मटिल्डा को, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने वो पार्टी छोड़ी थी, यानी कि मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था, क्या तुम श्योर हो, तुमने वो नेकलेस पहना हुआ था। अब क्या कहती है मटिल्डा, येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे पता है, जब मैं बाहर निकली मैं महसूस कर सकती थी, जो नेकलेस था वो मेरे पास ही था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, क्या तुमने वो स्ट्रीट में खो लिया। वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, अगर तुमने खो लिया होता उस नेकलेस को स्ट्रीट में, तो हमें आवाज़ आती उस नेकलेस के गिरने की। इट मस्ट बी इन द कैब, वो पक्का कहाँ पे होगा, जो हमने कैब ली थी ना उसी के अंदर होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, हाँ हो सकता है, क्या तुमने नंबर लिया उसका कैब का। नो एंड यू, क्या तुमने लिया। डू यू नोटिस वट इट वॉज, क्या तुमने नोटिस किया वो क्या था। नो दे लुक्ड एट ईच अदर, वो दोनों आपस में देखने लगे, क्योंकि किसी ने भी नंबर को नोटिस किया ही नहीं। अटली कास्ट डाउन, अब क्या हो गया, कास्ट डाउन यानी कि वरी, अब इतने वरी थे वो यानी कि एक दूसरे को देख रहे थे, वरी में देख रहे थे। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ, यानी कि वापस से उन्होंने क्या कर लिया, कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट, यानी कि जो फुट में हम चले थे, यानी कि जिस ट्रैक में हम होते होते आए हैं, मैं उस ट्रैक में वापस जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या वहाँ पे मुझे नेकलेस मिलता है, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देखता हूँ क्या मुझे मिल सकता है। एंड ही वेंट, और यही बोल के वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने इवनिंग गाउन में ही थी,
नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, यानी कि इतनी हिम्मत नहीं थी उसके पास, मटिल्डा के पास, मैं अपने बेड में जाऊँ, क्योंकि इतना बड़े शॉकिंग न्यूज़ जो आ चुकी थी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड डिनर, 7 बजे उनका हस्बैंड आता है, एंड ही हैड फाउंड नथिंग, और कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, और जाता जल्दी पुलिस में, कैब ऑफिस में, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट, और यानी कि एडवर्टीजमेंट देता है न्यूज़पेपर में, और रिवॉर्ड भी देता है। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब मटिल्डा क्या करती है, पूरे दिन वेट करती है। अब bewilderment यानी कि कंफ्यूज थी, यानी कि ये इतना भयंकर, वो भी फ्राइटफुल, डरावना, इतना बड़ा डिजास्टर ये हुआ तो हुआ कैसे। लुइसल्स रिटर्न इन द इवनिंग, जो लुइसल था वो इवनिंग में वापस आया, जो उसका फेस था वो पेल हो चुका था। अब ये कंडीशन मुझे हमें बताता है कि उसने कुछ भी नहीं ढूंढा, यानी कि वो नेकलेस उसको नहीं मिला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड को बता दो कि तुमने नेकलेस का क्लैस्प तोड़ दिया। अब क्लैस्प क्या होता है, पकड़ने वाला जो हैंडल होता है ना नेकलेस का, वो टूट चुका है। एंड डैट यू विल हैव इट रिपेयर, तुमने क्या कर दिया, उसको रिपेयर करने को दे दिया। डैट विल गिव अस टाइम, जिस वजह से हमें टाइम दे देगा, यानी कि दोबारा से वही नेकलेस लाने का। शी रोट एज ही डिक्टेटेड यानी कि बोलना, जैसे बोलते जाओगे वैसे लिखते जाओगे। तो मटिल्डा ने भी क्या किया, वही बात सुनी और लिख दी। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, जैसे ही यानी कि वीक पूरा हो गया तो उसने क्या किया, पूरी होप छोड़ दी। एंड लॉयसल्स ओल्डर बाय 5, अब जो लॉयसल था, जो हस्बैंड था, यानी कि अब ऐसा लग रहा था उसकी 5 गुना एज क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि इतना स्ट्रेस वे में था, तभी ऐसा लग रहा था ये एज हो गया। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेलरी, अब बोलता है हमें इस ज्वेलरी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी ज्वेलरी लानी पड़ेगी इसकी जगह। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट यानी कि स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, उनको दिखा पैलेस रॉयल में, वे सेम टू दम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और सेम टू सेम दिख रहा था, एग्जैक्टली लाइक यानी कि सेम दिख रहा था जैसे उन्होंने खोया नेकलेस। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, अब कितना उनका कॉस्ट था डायमंड नेकलेस का, 40,000 फ्रैंक्स, और ये उनके लिए पॉसिबल तो था नहीं लेना, क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करते, इतने थोड़ा मनी होगी उनके पास। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, पर फिर भी कुछ डिस्काउंट उनको पड़ा होगा, तो जिसकी वजह से वो मनी कितने उनको टोटल में मिल गई, 36,000। जो लॉयसल्स पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो लॉयसल्स थे, जो हस्बैंड थे, यानी कि कुछ इनहेरिटेड मनी होगी उनके पास, कुछ उनके जो फादर होंगे वो छोड़ के गए होंगे, तो वो कितनी थी, 18,000 फ्रांस, एंड लेफ्ट विद हिम ही बोरोड द रेस्ट, और कुछ उसने क्या कर दिया होगा, बोरो कर दी होगी, यानी कि लोन वगैरह लिया होगा। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, और क्या किया, यूनियस यानी कि बड़े बड़े प्रॉमिस किए। अब इतने ज़्यादा बड़े प्रॉमिस किए कि मैं मे बी कुछ क्या कर दूँ, जल्दी दे दूँ पैसे, ऐसे ऐसे बड़े प्रॉमिस करने लगा। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स एंड द होल्ड वेज ऑफ लैंडर्स, और वो मनी क्या करने लगा, बड़े बड़े लैंडर से, यानी कि वो जो हाई इंटरेस्ट पे आपको मनी प्रोवाइड करेंगे, जब आपको ज़रूरत है तो हाई इंटरेस्ट लगाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, चला गया नेकलेस लेने के लिए, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर यानी कि जिसमें गया था वो कहाँ पे, नेकलेस लेने, तो उसके काउंटर में मनी रख दी, वो भी कितनी, 36,000 फ्रैंक्स। व्हेन मैडम लॉयसल्स टुक बैक द ज्वेलरी टू मैडम फॉरेस्टियर, और यानी कि जो मैडम लॉयसल थी उन्होंने रख दी, दे दी उनको फॉरेस्टर को। द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन यू शुड हैव रिटर्न देम टू, यानी कि एक ऐसी फ्रिजिड टोन में कहा, यानी कि ऐसे जो ज़ोर से कहा, तुम्हें मुझे ये जो मेरा नेकलेस था जल्दी देना चाहिए था, क्या पता मुझे भी ज़रूरत पड़ देती। कौन कहता, ये फॉरेस्टर कहती कि तुमने कुछ ज़्यादा लेट नहीं कर लिया इसको देने को, मेरे नेकलेस को, तुम्हें जल्दी देना चाहिए था, क्या पता मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती तो फिर मैं कहाँ से लेती। तो ये सब कुछ फॉरेस्टर कहती है किसको, मटिल्डा को। जो मैडम फॉरेस्टर थी उन्होंने वो ज्वेलरी जो बॉक्स था जो मटिल्डा ने दिया वो खोला तो नहीं, एज मैडम लॉयसल्स फियर्ड शी वुड, तो क्योंकि जो मैडम लॉयसल थी ना वो डर रही थी कहीं जो कौन है, फॉरेस्टर है, वो ज्वेलरी का बॉक्स खोल नहीं दे, अगर खोल दिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये सब्सटीट्यूशन है। सब्सटीट्यूशन यानी कि किसी से बदला हुआ है, कुछ चेंज आया हुआ मेरे नेकलेस में, ये कौन सोचता, फॉरेस्टर सोचती। वट वुड शी से, तो वो क्या कहती, वुड शी टेक हर फॉर रॉबर, क्या वो उसको चोर समझती, किसको, लॉयसल को, मटिल्डा को, क्या जो फॉरेस्टर है वो चोर समझती। बेसिकली क्या था, जो मटिल्डा थी ना वो चाहती थी
कि फॉरेस्टर अपना बॉक्स ना खोले। अगर उन्होंने खोल लिया तो पता चल जाएगा कि ये तो जो ज्वेलरी है, जो डायमंड का नेकलेस है, एक तो ये सब्सटीट्यूशन है, यानी कि इसको बदला गया हुआ है, कुछ चेंज आया है, और साथ में वो क्या समझेगी, लॉयसर को चोर समझेगी, कुछ रॉबर समझेगी, तो जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी। अब जो मैडम लॉयसल थी नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं ना, अब उनको पता चला कि लाइफ में बेसिक नीड्स क्या होती हैं। बेसिक नीड्स ये नहीं होती हैं कि आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, रिच होना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज ज़रूरत यही लाइफ की, यानी कि जो आपके पास है उसमें खुश रहो, ऐसे मत करो। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली, यानी कि जो काम था नेकलेस देने का उसने हीरोइकली, ऐसे यानी कि अच्छे वे में दे दिया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब क्या था कि जो उन्होंने वो भी फ्राइटफुल डेप्ट लिया हुआ है, यानी कि एक तो 36,000 जो टोटल फीस थी, अब जितना उन्होंने मनी बोरो किया है वो भी इंटरेस्ट के साथ, अब वो उनको इतना फ्राइटफुल डेप्ट देना है। शी वुड पे इट, अब उसको देना पड़ेगा, किसको, मटिल्डा को। दे सेंट अवे द मेड, तो अब ये कवर अप करने के लिए उन्होंने जो घर में मेड रखी थी हेल्पर, उनको भी दे, यानी कि कहा तुम जाओ, यानी कि उनके पास मनी तो है नहीं है, अब जितना मनी वो कलेक्ट करेंगे, जितने भी सालों के बाद वो मनी लैंडर्स को देंगे, तो जिसकी वजह से उनको मनी कलेक्ट करना पड़ेगा। वो मनी अगर मेड को देंगे तो पॉसिबल नहीं है, अब वो मेड को घर में रख ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा अब जाओ। दे चेंज द लॉजिंग, जितना भी उन्होंने घर था वो क्या कर दिया, उन्होंने चेंज किया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने क्या कर दिया, पहले तो उनके पास अपार्टमेंट था ना, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक रूम रेंट पे ले लिया। अब वो जो रूम रेंट पे ले लिया वो सिर्फ एक रूम था, ना कि पूरा एक अपार्टमेंट था। अटैक यानी कि रूम को रेंट में लेना। शी लर्न द ऑडिस वर्क, अब जो घर के काम होते हैं ना वो सब कुछ मटिल्डा ने सीख लिए, क्योंकि पहले उसके पास हेल्पर थी, मे बी उसको नहीं आते होंगे काम, अब उसने सारे वाले जो लेबर यानी कि ऑडिस वर्क यानी कि लेबर वाले काम सीख लिए। शी वॉश द डिशेज, उसने डिशेस को साफ किया। शी वॉश द सॉइल लाइनिंग, यानी कि जो ऑयल वाले क्लोथ्स होंगे उनको भी साफ किया, क्लोथ्स को, डिश क्लोथ्स को, विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और क्या करती थी, सुखाने के लिए क्या करती थी, रख देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और हर मॉर्निंग में वो अपने स्ट्रीट में जाती थी और वाटर को लाती थी, और हर जगह रुक जाती थी, उनकी थक जाती थी ना, क्योंकि वो हैबिट तो थी नहीं काम करने की इतना, क्योंकि वो एक रूम में रहते थे, मे बी वो कुछ स्टेयर्स में हो, तो स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, ताकि वो सांस ले पाए, तो हर स्टेप में वो रुक जाती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, यानी कि अब क्या किया उसने, अब सिंपल थी, अब जैसे कि सिंपल जो वुमेन थी ना उनकी तरह बन चुकी थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, यानी कि जो सिंपल लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं, उनकी तरह बन चुकी थी। अब उसको यानी कि ये मकसद नहीं था अब मुझे रिच होना है, नहीं, अब मेन एम था उसका, मुझे मनी लैंडर्स को मनी देनी है, यानी कि जो डेप्थ लिया है हमने लोन पे, जो हमने बोरो की है मनी, वो हमें देनी है। अब उसका मेन फोकस यही था, यानी कि अब क्या बन चुकी थी, वो एक ऑर्डिनरी वुमन बन चुकी थी, आम वुमन बन चुकी थी। शी वेंट टू द ग्रोसर, वो जाती थी ग्रोसर के पास, बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, सब कुछ काम खुद ही करती थी, फ्रूट लेने वगैरह, जो उसकी बास्केट थी वो उसकी आम में होती थी, शॉपिंग करने जाती थी। हैंगलिंग ऑन द लास्ट सो ऑफ मिजरेबल मनी, अब हैंगलिंग यानी कि बार्गेनिंग वगैरह भी करती थी, वो भी लास्ट सो तक। अब लास्ट सो यानी कि ऐसी मनी जिसकी बिल्कुल लो वैल्यू है, अब उसके लिए भी वो चाहती थी ये भी मुझे मिल जाए, ऐसी मिजरेबल मनी वो चाहती थी, यानी कि वो मनी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो भी चाहती थी मुझे लो वैल्यू वाली मनी भी मिल जाए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, क्योंकि ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क भी करने लगे थे, तो हस्बैंड वर्कड एवरी इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी कि बुक्स जो मर्चेंट्स उनको ऑर्डर में लेता था। एंड नाइट से ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सोर्स अ पेज, और हर एक पेज का वो कितना चार्ज करता था, 5 सोर्स। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और यही ज़िंदगी कितने सालों तक रही, 10 सालों तक, यानी कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें मटिल्डा को बिल्कुल काम करना है, कॉपी करना है, किसको, हस्बैंड को, पेजेस को, तो ये ज़िंदगी यानी कि उनको कर्ज देते देते कितना टाइम लग गया, 10 साल। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड इट ऑल, और जैसे ही वो 10 साल ख़त्म हो गए तो यानी कि सब कुछ ठीक हो गया, जो था उनकी ज़िंदगी रिस्टोर हो गई, वापस से ठीक हो गई थी, पर कर्ज देने के बाद, यानी कि मनी को देने के बाद।
जो मैडम लॉयसल थी सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मैडम लॉयसल थी थोड़ी ओल्ड हो चुकी थी, यानी कि अब वरी थी, उनको टेंशन थी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी ओल्ड भी दिख रही थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, अब क्या हो गया था, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी, हार्ड वुमेन थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, अब यानी कि पुअर हाउस होल्ड की क्या थी, क्रूड वुमेन थी। अब क्रूड वुमेन यानी कि ऐसी वुमेन जिसको डील करना आता है हर सिचुएशन से, कैसे मुझे डील करना है, ये सब कुछ पता था किसको, मटिल्डा को। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब जो उसके हेयर थे वो भी प्रॉपर वे में नहीं थे। पहले तो उसको क्या पसंद था, सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ, जब उसने नेकलेस को बोरो नहीं किया था, पर अब उसको हेयर की टेंशन ही थी, जैसे मर्जी हो। जो हर स्कर्ट एवरी, अब एवरी यानी कि अच्छी पोजीशन में नहीं थी उसकी स्कर्ट, पर फिर भी उसने पहनी हुई थी। हर हैंड्स रेड, अब इतना काम किया उसने, सारे उसके हाथ रेड हो चुके थे। शी स्पोक इन द लाउड टोन, और जब भी वो बोलती थी ना तो लाउड टोन निकलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, अब पेल्स यानी कि बकेट, प्रॉपर एक, जब भी वो फ्लोर को साफ करती थी प्रॉपर एक बकेट ऑफ वाटर लेके पूरी फ्लोर को साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी शुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, यानी कि जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे वो विंडो के पास बैठती थी एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, और अपनी इवनिंग पार्टी के बारे में जो जैन में हुई थी 18 जैन को, उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल वियर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, यानी कि हर कोई उसकी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, उसको ही सोच रही थी कितनी मैं सुंदर लग रही थी उस दिन, ये सब कुछ सोच रही थी। हाउ कुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, मेरी जिंदगी कैसी होती अगर वो नेकलेस मैंने खोया ना होता। हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, लाइफ क्या है, फुल ऑन चेंजेस है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ड्यून और सेव मी, कोई छोटी सी चीज़ आपको बिगाड़ भी सकती है और बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग टू वॉक इन द कैंपस Alice's to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब एक संडे को क्या होता है, वो जा रही होती है कैंपस एलिसिस में, ताकि वो सारी वरी से परेशान होके, वो यानी कि जितनी वरीज थी उनसे फ्री होने के लिए वो कुछ वॉक लेती है, चलती है। शी सडनली प्रिसीव्ड वुमेन, उसको एक वुमन दिखती है, यानी कि एक चाइल्ड के साथ ही। वो वुमन कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर, वही रिच जो वुमन थी फ्रेंड उसकी, वो यंग थी और प्रिटी भी थी, यानी कि जैसे उसने उसको पहले देखा था सेम टू सेम वैसी थी, क्योंकि उसको कुछ वरीज ही नहीं थी। स्टिल अट्रैक्टिव थी। जो मैडम लॉयसल हो गई थी वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको बात करनी चाहिए उनके साथ, या सडनली क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी मैंने मनी थी वो तो मैंने सारी दे दी है। एंड नाउ शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, मुझे सब कुछ उनको बताना चाहिए कि क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि सब कुछ मैंने मनी तो दे दिया। शी अप्रोच हर, तो लॉयसल ने अप्रोच किया। गुड मॉर्निंग जैनी, अब जो जैनी फॉरेस्टियर, जो पूरा नाम है किसका, फॉरेस्टियर का, जैनी फॉरेस्टियर। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर, अब जो फ्रेंड थी कौन, फॉरेस्टर, उन्होंने तो लॉयसल को पहचाना ही नहीं। एंड वॉज एक्सटॉनिश टू बी सो फेमिलियरली ड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, अब यानी कि चौंक गई, हैरान होगी, ऐसे कैसे, यानी कि मुझे एक पर्सनल जो उनका नाम था उनसे बुलाया। शी स्टैमर्ड, उसने रुक रुक के बोला, यानी बट मैडम आई डू नो यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें, वो कहती है कौन, फॉरेस्टर कहती है लॉयसर को, बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लॉयसर को कहती है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। नो आई एम मटिल्डा लॉयसल, मैं कौन हूँ, मटिल्डा लॉयसल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, यानी चिल्ला उठी, बोल उठी हैरानी में। ओ माई पोअर मटिल्डा, हैव यू हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी चेंज कैसे हो चुकी हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मुझे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन दिनों, सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है नेकलेस लेने के लिए, मैं जब से तुम्हें आई हूँ तब से मुझे परेशानी का दिन सामना करना पड़ा। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, जो भी मुझे मिजरेबल लाइफ को फेस करना पड़ा वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। लॉयसर कहती है किसको, फॉरेस्टर को, बिकॉज ऑफ मी, क्या मेरी वजह से, हाउ इज डैट, ऐसे कैसे पॉसिबल है। फॉरेस्टर कहती है यू रिकॉल, यानी कि बिकॉज ऑफ मी हाउ इज डैट, ये कौन कहता है, फॉरेस्टर। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस डैट यू लोन मी, अब लॉयसर कहती है तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे लोन किया था, यानी कि दिया था बोरो करने के लिए,
पहनने के लिए मिनिस्टर्स बॉल में? येस वेरी वेल। अब फॉरेस्टर कहती है हाँ बड़े अच्छे से मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने खोल लिया था। लॉइसर कहती है हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? ऐसे कैसे? वो तो तुमने मुझे दे दिया और तुमने खो लिया, ऐसे कैसे हो गया? वो तो मेरे पास है। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, हाँ मैंने तुम्हें दिया था पर एग्जैक्टली लाइक दैट, उसी की तरह। एंड इट वॉज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, उसको पे करने के लिए एग्जैक्टली सेम हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि हम मिडिल क्लास के लिए इतना डिफिकल्ट था उनको उसको पे करना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, मैं मुझे सेटिस्फेक्शन है क्योंकि अब सब, यानी कि डिसेंटली कंटेंट यानी कि जो मुझे काम था, यानी कि मुझे पे करना था, जो मुझे लोन को ख़त्म करना था, वो सब कुछ सेटिस्फेक्शन है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो मैडम फॉरेस्टर है वो रुक जाती है थोड़े समय के लिए शी सेड यू से डैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अच्छा तुमने कहा कि तुमने मेरा जो डायमंड नेकलेस था उसको रिप्लेस कर दिया है। येस यू डिड नॉट रिसीव इट देन। अब जो फॉरेस्टर है, सॉरी जो लॉइसर है वो कहती है येस यू डिड नॉट रिसीव इट देन, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो चेंज भी हो चुका है? दे वर जस्ट अलाइक, वो इतनी सिमिलर हैं। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। अब खुश कौन होता है? लॉइसर। जो मैडम फॉरेस्टर है वो टच्ड, ये सुन के वो टच फील करती हैं। टुक बोथ हर हैंड्स, और किसके? लॉइसर्स के हाथ को उठाती हैं और कहती है ओह माई पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, जो मेरा था जो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो फॉल्स था, यानी कि असली डायमंड का नेकलेस वो तो था नहीं, और तुमने मुझे डायमंड वो भी असली नेकलेस दे दिया। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स, यानी कि वो 500 फ्रांक्स का भी नहीं है, यानी कि दे वर नॉट वर्थ ओवर, यानी कि 500 फ्रांक्स से ऊपर का भी नहीं है, यानी कि इतना भी नहीं हो। तुमने मुझे कितने का दे दिया? 36,000 का, क्योंकि 36,000 का उनको पड़ा था ना ये सब कुछ नेकलेस, तो तुमने मुझे इतना महंगा दे दिया, और इवन कि जो मेरा नेकलेस है वो 500 फ्रांक्स से भी ऊपर का नहीं है, तुमने मुझे इतना महंगा दे दिया। अब नेक्स्ट, ओके दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब यानी कि चैप्टर में हमें यही पता चला, अगर मटिल्डा ने किसका नेकलेस बोरो नहीं किया होता, फॉरेस्टर का, तो ये सब कुछ नहीं होता। उनको इतनी लग्जरियस लाइफ डिज़ायर, इतनी विशेस नहीं होती कि मुझे अमीर होना है, रिच होना है, जो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी अपनी लाइफ से। वो चाहती थी मुझे और कुछ मिले। जैसे मेरी फ्रेंड है रिच, मुझे वैसे बनना है, पर ऐसे पॉसिबल नहीं था। जो उनकी लाइफ में है उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, पर उन्होंने ज़्यादा इच्छाएं रखी, खुश नहीं थी अपनी लाइफ से, तो ये सब कुछ उनको फेस करना पड़ा। पर जैसे ही उन्होंने क्या किया, नेकलेस उन्होंने खो लिया था, पर जाते ही उन्होंने खो लिया, पर जाते उन्होंने डायरेक्ट नहीं बता दिया उनको कि मैंने उसको खो लिया है, यानी कि आई हैव लॉस्ट इट। ये मटिल्डा ने नहीं कहा, इसके बजाय उन्होंने कुछ और ही कहानी बनाई, तो यानी कि जो जिसकी वजह से वो खुद ही फंस गए, मटिल्डा खुद ही फंस गई। तो उनको लोन को वगैरह क्लियर करना पड़ा, तो जिसकी वजह से उनको 10 साल भी लग चुके थे। यानी कि अगर ये मैसेज आपको यही मिलता है, अगर जितना कुछ है आपके पास उसमें आप सेटिस्फैक्ट्री रहो, कुछ ये एक्सपेक्ट मत करो कि काश मेरे पास इतना ज़्यादा होता, इतना इतना मेरे पास कम क्यों है, इतना और ज़्यादा क्यों नहीं होता। ओके दिस चैप्टर इज़ complete. The summary will come in the next video. I hope you like this video. Do like, share and subscribe with others. Okay, thank you.